हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का रियोक्स टेक्स चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो 17 फरवरी 2022 का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन के बारे में। मैनेजमेंट जो सभी ब्रांच के लिए कॉमन पेपर है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच एमंग देयर इज ए सर्विस बिजनेस। इनमें से कौन सर्विस बिजनेस है? तो सर्विस बिजनेस, वुड बिजनेस, कॉटन टेक्सटाइल बिजनेस, काउंसलिंग बिजनेस, लेदर बिजनेस। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा काउंसलिंग बिजनेस, यानी कि फर्स्ट का सी, काउंसलिंग बिजनेस। अब बताएं क्यों होगा? क्योंकि सर्विस बिजनेस हम वैसे बिजनेस को कहते हैं जिसे मनी के बदले में हम उसे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हम उसे कुछ प्रोडक्ट नहीं देते, हम प्रोडक्ट के बदले में हम उसे सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसे हम सर्विस बिजनेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और धीरे धीरे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। व्हिच एमंग देयर इज ए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। इनमें से मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कौन सा है? तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, हेयर ड्रेसिंग बिजनेस, इंश्योरेंस बिजनेस, ब्रेड मेकिंग बिजनेस, टीचिंग बिजनेस। तो यहाँ पे देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ब्रेड मेकिंग बिजनेस। ब्रेड मेकिंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वैसा बिजनेस को कहते हैं जैसे रॉ मटेरियल को खरीदते हैं और रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाते हैं, बनाने के बाद जब उसे बेचते हैं तो उसे हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहते हैं। तो हेयर ड्रेसिंग बिजनेस ये तो सर्विस बिजनेस का उदाहरण हो गया, इंश्योरेंस बिजनेस ये भी सर्विस बिजनेस हो गया, टीचिंग बिजनेस ये भी सर्विस बिजनेस हो गया। लेकिन ब्रेड मेकिंग बिजनेस क्या है कि पहले हम लोग रॉ मटेरियल खरीदेंगे, उसके बाद हम बेचेंगे, तो उसे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहेंगे। तो दो का सी। अब हम देख रहे हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वही चीज़ है एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का एग्जाम्पल क्या है? तो ट्रांसपोर्टेशन, मीडिया एंड इंटरटेनमेंट, लॉ, ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर इसका होगा ऑल ऑफ द एबव। सेकंड का यानी थर्ड का डी। ग्लोबलाइजेशन हम उसे कहते हैं जिसे एक देश से दूसरे देश में सामान को आदान प्रदान करने की जो सुविधा दिया जाता है, जो बेनिफिट दिया जाता है, उसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अब ग्लोबलाइजेशन से क्या क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन, एक देश से दूसरे देश में ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होती है। मीडिया, एक देश से दूसरे देश में उपलब्ध होता है। इंटरटेनमेंट, एक देश से दूसरे देश में जो एक देश का खेल है दूसरे देश में उस तरह से ट्रांसफ़र होता है ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से ही। लॉ, एक देश का दूसरे देश में जो ट्रांसफ़र होता है उसे कहते हैं। तो थर्ड का डी, ऑल ऑफ द। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ नंबर। बीच इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल कौन कौन है? तो डिज़ाइन, सिंबल, इमेज, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी फोर का भी डी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा बात करते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वैसा प्रॉपर्टी को कहते हैं जिस पे स्वामित्व उसी का होता है जिसने उसे बनाया है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे हम लोग एग्जांपल के थ्रू ले लेते हैं कोका कोला, ठीक है। कोका कोला कंपनी के बारे में बात करते हैं। तो कोका कोला कंपनी जो है वो क्या है, उसका जो बोतल है, बोतल जो बनाता है उसका डिज़ाइन कोई और कॉपी नहीं कर सकता है। जो भी दूसरा कंपनी अगर बनाएगा तो थोड़ा डिफरेंट बनाएगा। सिंबल, जो जिस तरह से वो अपने सिंबल और इमेज के थ्रू अपना प्रोडक्ट को दिखाता है, सेल करता है, वह कोई और नहीं चुरा सकता। उसी का जो उस पर मालिकाना हक होता है, जो सिर्फ जो उसका बनाता है उसी का होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी। तो उसे ही हम इस प्रकार उसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। हु हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का जनरल थ्योरी दिए थे वो थे हेनरी फैयल साहब ने दिए थे। अगर आप लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा हेनरी फैयल साहब ने। ये यूनिट 2 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर गिवन बाय। 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज गिवन बाय, ये भी हेनरी फैयल साहब ने ही दिए थे। तो इसका भी राइट आंसर ए हो जाएगा। तो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज गिवन बाय हेनरी फैयल साहब। ये भी यूनिट 2 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट, व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट होता है, उसमें एक होता है, यानी कि 7 का बी। सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में थोड़ा बात करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप वैसा बोलते हैं जिसमें मालिकाना हक सिर्फ एक व्यक्ति का होता है। जैसे कि कोई दुकान खोला तो उसमें मालिकाना हक सिर्फ एक व्यक्ति का होगा, भले ही वो स्टाफ रख ले लेकिन उसका मालिकाना हक सिर्फ एक व्यक्ति का होता है। इसे स्टार्ट करने के लिए, शुरुआत करने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति की आवश्यकता होगी, तो उसे सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। और इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, अपना छोटा भी अमाउंट से भी हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। पार्टनरशिप फिर्म इज इन रजिस्टर अंडर, तो ये पार्टनरशिप फिर्म इन रजिस्टर अंडर होता होगा, सिर्फ पार्टनरशिप एक्ट होगा, ना कि कंपनी एक्ट होगा। तो 8 का क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल प्रोप्राइटरशिप इज बेस्ट व्हेन। अभी हम लोग बात किए थे सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में कि क्या होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। तो नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, फ्यू कैपिटल इन्वेस्टमेंट, टू मच कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वर्क एरिया इज एक्सपेंडेड। तो इसका राइट आंसर होगा फ्यू कैपिटल इन्वेस्टमेंट। हम थोड़े से ही अमाउंट से जो बिजनेस स्टार्ट किया जाता है एक व्यक्ति के द्वारा, उसे हम क्या सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन बहुत किया जा सकता है लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन। एवरी एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव, तो 1 बॉस, 2 बॉस, 3 बॉस, 4 बॉस। तो एवरी एम्प्लॉयड इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव 1 बॉस। राइट आंसर ए, यानी कि सभी एम्प्लॉय मतलब एवरी एम्प्लॉय के लिए सिर्फ एक बॉस होना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा बॉस होगा तो बात मानने में उनका जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, कन्फ्यूज़न पैदा हो जाएगा कि किसका बात माने किसका ना बात माने। इसलिए बेस्ट होता है कि हर एक एम्प्लॉय, एवरी एम्प्लॉय के लिए एक ही बॉस होना चाहिए, ना कि उसके लिए दूसरा बॉस, उसके लिए दूसरा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एमंग देयर इज नॉट सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट के लिए कौन सा सोर्स नहीं है। तो एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट भी सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ये भी है। कंसल्टेंसी और सोशल मीडिया। सोशल मीडिया देखिए, सोशल मीडिया के द्वारा भी रिक्वायरमेंट भर्ती लिया जाता है लेकिन कंसल्टेंसी के द्वारा नहीं लिया जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कंसल्टेंसी, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाई मोरल लेड्स टू, हाई मोरल लेड्स टू उच्च मनोबल से क्या मतलब, उच्च मनोबल कब, मतलब ऑन जॉब सेटिस्फैक्शन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का बी, ऑन जॉब सेटिस्फैक्शन। मनोबल उच्च रहेगा तो जॉब के दौरान क्या हो जाएगा, संतोषदायक चीज़ ज़्यादा मिलेगा। तो चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 30 नंबर, विच एमंग देयर इज ए फाइनेंशियल सीट। फाइनेंशियल सीट देखिए, फाइनेंशियल सीट हम लोग सिर्फ बोलते हैं बैलेंस शीट को। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, जनरल बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस वाउचर, इसको नहीं, सिर्फ बैलेंस शीट को ही हम लोग फाइनेंशियल शीट बोलते हैं। आप लोग पढ़े होंगे तो पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्कर कंपनसेशन एक्ट वाज एक्सटेंडेड इन, वर्क कंपनसेशन एक्ट जो एक्सटेंड किया गया था वो किया था 5 मार्च 1923 ईस्वी को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अप्रेंटिसशिप जो होता है वो ऑन जॉब ट्रेनिंग, ऑफ जॉब ट्रेनिंग, बोथ, नन ऑफ दीज। तो ये जो अप्रेंटिस होता है वो ऑन जॉब ट्रेनिंग दिया जाता है, जो जॉब के दौरान ट्रेनिंग दिया जाता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप इज, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप। तो मैक्सिमम नंबर क्या हो जाएगा, एक अगर होगा तो ये सोल पार्टनरशिप के अंदर हो जाएगा। कम से कम 2 होना चाहिए ना, पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 होना चाहिए, और 2 से 20 तक ये अगर होगा तो क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप क्या इसमें क्या हो गया, 20।
तो इसका 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फॉर विच टाइप ऑफ ऑनरशिप रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। तो किस टाइप का ऑनरशिप में रजिस्ट्रेशन कंपल्सरली होता है? तो ये हो जाएगा सोल प्रमोटरशिप, पार्टनरशिप, शिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो ये रिक्वायरमेंट हो जाएगा क्या क्या? जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी में ऑनरशिप रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एज क्या हो जाएगा? POSDCORB। इसका मतलब आप लोग को समझाते हैं। पहले इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये दिए थे लूथर गुलिक साहब ने दिए थे। तो इसका यानी 18 का राइट आंसर होगा जो बी होगा। अब देखिए पी का मतलब होता है प्लानिंग। जो प्लानिंग सबसे पहले मैनेजमेंट का फंक्शन शुरू क्या होता है? प्लानिंग, क्या वर्क करना है, प्लानिंग से शुरू होता है। ओ से फिर क्या हो जाता है? ऑर्गेनाइजेशन। फिर एस से क्या हो जाएगा? एस से हो जाएगा फिर स्टाफिंग। फिर डी से क्या हो जाएगा? डायरेक्टिंग। फिर सी और सी ओ से क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेटिंग, यानी कि पहले फिर उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग। फिर आर का मतलब फिर रिपोर्टिंग। और फिर बी का मतलब बजटिंग। यानी कि पहले प्लानिंग किया जाता है, फिर ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, फिर स्टाफिंग किया जाता है, फिर डायरेक्टिंग किया जाता है, फिर कोऑर्डिनेटिंग किया जाता है, और फिर रिपोर्टिंग किया जाता है, और लास्ट में फिर बजटिंग निकाला जाता है। बजट प्रोविज़न उसी बोलते हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग। गिवन कंप्लीट फ्रीडम टू सबऑर्डिनेट इज। देखिए गिवन कंप्लीट फ्रीडम टू सबऑर्डिनेट इज, यानी कि अधीनस्थों को पूरी छूट देने वाला नेतृत्व है। तो ये अधीनस्थों को जो पूरी छूट दिया जाता है वो ऑटोमेटिक लीडरशिप, लाइजर फेयर लीडरशिप, डेमोक्रेटिव लीडरशिप, नन ऑफ द एबव। तो देखिए जो इसका राइट आंसर होगा वो लाइजर फेयर लीडरशिप, बी। यानी कि 19 का राइट आंसर बी। यानी कि जो फुली फ्रीडम वर्कर को दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है? लाइजर फेयर लीडरशिप में ही दिया जाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा कि ओल्डेस्ट मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं। तो कमेटी ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। तो ओल्डेस्ट मॉडल है जो बहुत पुराना, मतलब ये पहले अब प्रचलन में नहीं है, उसे लाइन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो 20 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? सी। तो चलिए थोड़ा ऑब्जेक्टिव हो गया। अब हम लोग सब्जेक्टिव की ओर देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। गिव डिफिनेशन ऑफ सर्विस बिजनेस। अब सर्विस बिजनेस के बारे में हम लोग अभी बात किए थे कि सर्विस बिजनेस वैसा बिजनेस कहते हैं जो मनी के बदले में हम वर्क जो उसका सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ फिजिकल कांटेक्ट होता है, ना कि हम उसे प्रोडक्ट देते हैं। प्रोडक्ट नहीं देते, प्रोडक्ट के बदले में हम उसे सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं, उसे ही सर्विस बिजनेस कहते हैं। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। और व्हाट इज़ द प्रोडक्शन बिजनेस, एक्सप्लेन। अब देखिए प्रोडक्शन बिजनेस रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाया जाता है, वो प्रोडक्शन बिजनेस। तो इसी तरह से आप लोग लिख सकते हैं एक्सप्लेन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। 3 नंबर का क्वेश्चन है। इंजीनियरिंग इंडस्ट्री जैसे सिविल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टडी इंडस्ट्री हो गया, सॉरी, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री हो गया। जैसे सिविल इंजीनियरिंग से कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम होगा, इलेक्ट्रिकल से मतलब इलेक्ट्रिकल रिलेटेड काम होगा, मैकेनिकल से जो डीजल मोटर ये सब बनता है उसके लिए काम होगा, टेक्सटाइल से कपड़े उपड़े जो भी बनते हैं उसके रिलेटेड में काम होगा, केमिकल से जो केमिकल प्रोडक्ट हैं जो कलर उल बनाया जाता है उसी तरह रिलेटेड काम होगा। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं।
डिस्क्राइब मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसका और में क्वेश्चन है, ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या है। जो एक देश से दूसरे देश में जो सेवाएं आदान प्रदान करने के लिए जो बेनिफिशियल छूट दी जाती है, जो बेनिफिशियल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, इसे ही ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के द्वारा ही एक देश से दूसरे देश में इकोनॉमिक क्या होता है, उसका इकोनॉमिक बढ़ता है। यही तो बात है, लिख सकते हैं। गिव टू डिफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, डिस्कस कॉन्सेप्ट बिहाइंड, दो को डिफिनेशन लिखना है और इसका कॉन्सेप्ट बिहाइंड मैनेजमेंट, इसका मैनेजमेंट को डिस्कस करना है कॉन्सेप्ट का। इसका और में क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी हम लोग ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट टाइप में है, उसको डिस्क्राइब करना है। आगे देखते हैं, वाई इंड्यूसिंग प्रोग्राम इज नेसेसरी, इंडक्शन प्रोग्राम नेसेसरी, इंडक्शन प्रोग्राम की आवश्यकता क्या है वो लिखना है। तो आप लोग पढ़े होंगे तो लिख सकते हैं। राइट फीचर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप की विशेषता को लिखना है। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, इसमें सिर्फ एक ही मालिक होता है और लाभ और हानि जो भी होता है सिर्फ एक ही मालिक के द्वारा ही, एक ही व्यक्ति के द्वारा ही बेयर किया जाता है। इसी तरह से लिख सकते हैं, एक्सप्लेन द सेफ्टी प्रोविज़न अंडर फैक्ट्री एक्ट 1948, 1914 एक्ट के अंदर सेफ्टी प्रोविज़न के लिए क्या क्या जो कदम उठाए थे वो लिखना है। पढ़े होंगे तो आप लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर एक दो बार पढ़ लेंगे तो आप लोग बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। डिफाइन डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के बीच में बहुत कम डिफरेंट है, थोड़ा सा माइनर डिफरेंट है, वो आप लोग पढ़े होंगे तो बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, व्हाट इज़ डिपार्टमेंटेशन, वाई इट्स नीडेड। डिपार्टमेंटेशन क्या है और इसकी आवश्यकता क्या है। अब देखिए, रॉ मटेरियल आता है तो उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्ट बनता है उसके लिए उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट होता है। इसी प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। इसका और में क्वेश्चन है, व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, डिस्क्राइब इट्स मेरिट एंड डिमेरिट। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, इसका मेरिट और डिमेरिट क्या है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप आप लोग जानते हैं, मेरिट डिमेरिट इसका क्या है, जो एक ही व्यक्ति इसका लाभ लेगा, एक ही व्यक्ति इसका एक ही, अगर हानि होगा तो एक ही व्यक्ति के द्वारा बेयर किया जाएगा, यही समय। व्हाट इज़ मैनेजमेंट, डिस्क्राइब इज फंक्शन। अभी आप लोग फंक्शन देखे थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टरिंग, ये सब लिख सकते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई एचआर प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है, इसके बारे में लिखना है। तो आप लोग पढ़े होंगे तो आसानी से लिख सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब मीनिंग एंड टाइप ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप किसे कहते हैं और इसका कितने प्रकार होता है वो लिखना है। एक्सप्लेन, इसका और में क्वेश्चन है, एक्सप्लेन सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, भर्ती के लिए जो सोर्स होता है वो लिखना है। डिस्क्राइब वेलफेयर एंड हेल्थ प्रोविज़न ऑफ इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1948। 1948 के हेल्थ प्रोविज़न क्या क्या था वर्कर के लिए, कंपनीज़ के लिए, ये सारी बातें हैं जो लिखना है। पढ़े हुए तो आसानी से लिख सकते हैं। व्हाट इज़ बेनिफिट आर प्रोवाइडेड टू वर्कर अंडर ESI एक्ट 1948 के अंदर जो भी वर्कर के लिए बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है, जैसे इनके वर्कर के फैमिलीज़ के लिए जो प्रोवाइड किया जाता है वो लिखना है। 11 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ मोटिवेशन, डिस्क्राइब इट्स टाइप। कितने प्रकार के मोटिवेशन होता है, मोटिवेशन के जो प्रकार कितने क्या मतलब इसका मीनिंग है वो लिखना है। आगे देखते हैं, इसका और नंबर क्वेश्चन लास्ट है, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ बजट कितने प्रकार के होते हैं वो लिखना है। तो पढ़े होंगे तो आसानी से लिख सकते हैं। तो यही था 2022 जो 17 फरवरी 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ उसका। अगर इसका PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम आप लोग PDF टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।